वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो के टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका है, वीडियो पे जाने से पहले जो है आप लोगों को बताता चलूँ कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है ये बड़ा ही कम्प्लेक्स है, पेचीदा है। तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ जो है ना वो कॉपी और पेंसिल रख लें, ताकि जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ वो आप जो है वो नोट डाउन कर लें, उसको लिख लें, ताकि आगे कभी कोई भी आपको मुश्किल हो, परेशानी हो, या तो आप मेरी वीडियो ढूंढ के देख सकते हैं दोबारा। अदरवाइज़ अगर आपके पास पर्ची मौजूद हो या कागज़ हो कोई टुकड़ा जिसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन सेव की हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तो मेरी वीडियो कोई डॉक्टर या जेनेटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट देख रहा है, तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि आपके लिए वीडियो जो है वो बेमायनी होगी, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर टर्म्स, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आम आवाम के लिए इस्तेमाल किए हैं, ताकि उनको जो है समझने के अंदर आसानी हो। क्योंकि इन टर्म्स के अंदर एक तो ये बहुत मुश्किल है, दूसरा बहुत ज़्यादा पेचीदा है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद यही है कि आम आवाम तक जो है ना वो बात बिल्कुल आसानी के साथ पहुंच सके, उनको पता लग सके। तो वीडियो पे चलने से पहले कॉपी पेंसिल अपने साथ लाजमी रख। अच्छा, तो वीडियो पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। जेनेटिक बोला जाता है जीन्स को, जो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए आपका होता है। अब इतना तमाम लोगों को पता है कि हर किसी का जो डीएनए है वो टोटली मुख्तलिफ होता है दूसरे बंदे से, या किसी भी जानदार का डीएनए होता है वो टोटली मुख्तलिफ होता है मुकम्मल तौर पर दूसरे जानदार से। लेकिन अगर आपके रिश्तेदारों की बात की जाए, जिनके अंदर आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, और उसके बाद आपके पिछले आबाओ अजदाद हैं, तो अगर आपका डीएनए उनसे कंपेयर किया जाए तो वो मैच होता है किसी हद तक, टोटली मैच नहीं होता। अगर टोटली मैच हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है ये पहचानने में कि बेटा था, बाप था, दादा था या परदादा था। ठीक है, तो नॉर्मली आपका किसी हद तक आपके वालिदैन से, आपके दादा से, आपके परदादा से, आपके बहन भाइयों से किसी हद तक मैच करता है, जिसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक है, ये मरने वाला या ये बंदा, इस बंदे का क्या रिलेशन था। ठीक है ना। तो यही चीज़ आपने जानदारों के अंदर भी देखनी है, जानवरों के अंदर भी देखनी है। आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली बोला जाता है कि जब आप दो जानदारों की किसी भी क्वालिटी को उभारने के लिए जो लाहे अमल लेके आए, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करके, जिस अमल को आप जो है ना वो दोहरा कर दो जानदारों की बेहतर चीज़ को जो है या बुरी चीज़ को जो है किसी भी हवाले से उसको अगले जानदार में मुंतकिल करें, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की ना एग्जांपल्स यूज़ करूँगा, जिससे आपको जो है ना वो समझने के अंदर आसानी होगी। कभी मैं मुर्गियों की, कभी बतखों की, कभी कबूतरों की, और क्या कभी तोतों की एग्जांपल दूंगा, ताकि तमाम जितने यहाँ पर ब्रीडर हैं ना उनको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात करते हैं एक ऐसे मुर्गे की जिसके पास जो है ना वो कील मारने की लड़ाई के अंदर खासियत मौजूद है, और उसके साथ आप एक ऐसी फीमेल का इस्तेमाल करते हैं जिसके पल्ले बहुत मजबूत हैं और उसके अंदर उड़ने की जो सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। तो अब ये आप पर इन्हिसार करता है कि किस तरीके से उन दोनों की जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाए, जिसकी वजह से उनके आने वाले बच्चों के अंदर पंजे मारने की भी खासियत मौजूद हो, और इसके साथ साथ उनके पर से जान भी हो उनके परों में, ताकि वो उड़ के अच्छे तरीके से कील मार सकें लड़ाई के अंदर। तो ये क्वालिटी आपको दोनों जानवरों से हासिल करनी पड़ेगी, और दोनों जानवरों से जब आप उनकी क्वालिटीज़ जो है ना वो लेकर उनके बच्चों में मुंतकिल करेंगे, इसी चीज़ को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना वो सवाल उठाएंगे कि हम बस उन दोनों को ब्रीड करवा लेंगे तो ब्रीड करवाने से उनके बच्चों में दोनों खासियत आ जाएंगी। नहीं, हो सकता है उस मुर्गी के अंदर उड़ने की खासियत तो मौजूद है, लेकिन पंजे मारने की खासियत, या जिसे हम कहते हैं कील मारने की खासियत जो है ना वो मौजूद ही ना हो। तो क्या हो कि उनके बच्चों के अंदर जो है वो मुर्गे की तरफ से अच्छे तरीके से ना उड़ने की खासियत आ जाए, और मुर्गी की तरफ से अच्छे तरीके से पंजे ना मारने की या कील ना मारने की खासियत जो है वो बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाए। तो दोनों तरफ से जो है ना वो बुरी क्वालिटीज़ उठ के बच्चों के अंदर आ जाए,
और आपके जो है ना वो जितनी भी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल की बिल्कुल बेकार हो जाए और सिर्फ गोश्त के लिए इस्तेमाल करने के काबिल रह जाए, ठीक है। या अगर तोतों के अंदर बात की जाए कि एक तोता जो है वो बहुत अच्छे कलर का है और उसके साथ आपने जो फीमेल लगाई है उसके परों पे बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, और जो आपने तोता लगाया है उसके जो है ना फेस का ऊपर जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, तो किस तरीके से आप उनके बच्चों के अंदर चेहरे की भी क्वालिटी लेके आएंगे और उसके परों के ऊपर जो क्वालिटीज़ है ना उनको भी लेके आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे यही बात करेंगे कि हाँ हम उनको ब्रीड करवा देंगे और देखते रहेंगे कि किस बच्चे के अंदर क्वालिटी अच्छी आई है, फिर उसको आगे रखेंगे। हमें किस तरीके से पता लगेगा कि यार इसके जो है ना वो बच्चे जो होंगे वो कितने बच्चों के बाद कोई क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी, किस हद तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी सारी कैलकुलेशन को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको जो है ना तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है ना वो डिफरेंट किस्म की मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डोमिनेंट क्वालिटीज़ होती हैं और रिसेसिव क्वालिटीज़ होती हैं उनको मद्देनज़र रख के इनकी जीन्स के अंदर जो है ना वो बदलाव किया जाए। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डोमिनेंट क्वालिटीज़ क्या होती हैं और रिसेसिव क्वालिटीज़ क्या होती है। तो किसी भी जेनेटिक के अंदर, किसी भी परिंदे के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो डोमिनेंट होती हैं और कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि रिसेसिव होती हैं। डोमिनेंट का मतलब ये है आपके पास एक काला कलर है या डार्क ब्राउन कलर है या बहुत तेज़ कलर आपके पास सुर्ख रंग है। तो ये जो तीनों कलर है ना ये सफ़ेद के मुकाबले में, पीले के मुकाबले में और पिंक के मुकाबले में तीनों कलर जो है ना अपनी एक खासियत रखते हैं, जो अगर ये दूसरे कलर को भी साथ मिक्स किया जाएगा तो रेड रेड ही रहेगा, उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। ब्लैक किसी भी कलर के साथ मिक्स किया जाए तो ब्लैक की क्वालिटी आपको मिक्स होने पर भी जो है ना वो शो होगी। या तीसरे नंबर पे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ब्राउन कलर आप किसी और कलर के साथ मिक्स करेंगे तो ब्राउन अपना कलर की जो क्वालिटी है वो मिक्स होने के बाद भी परसिस्टेंट रखेगा, उसके अंदर मौजूद रहेगी मिक्सिंग के बाद भी वो क्वालिटी। तो इन चीज़ों को डोमिनेंट बोला जाता है। और रिसेसिव ये होती हैं कि जब उन कलर्स को या किसी भी जीन्स की ऐसी क्वालिटी को कि जब किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स किया जाएगा तो वो अपनी खासियत खो देगी और वो दूसरी चीज़ के साथ मिलके या तो उसके अंदर जम हो जाएगी या फिर खुद कार तौर पर जो है वो कोई और नई क्वालिटी प्रोड्यूस कर देगी। तो इन चीज़ों को रिसेसिव बोला जाता है, जो अपनी खासियत को ज़्यादा नहीं रखते और जो अपनी खासियत को दबा के रखते हैं, किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स होने के बाद भी परमानेंट रखते हैं, या अगर मिक्स होने के बाद अपना हिंट देते हैं उस चीज़ के अंदर, अपनी कोई ना कोई जो है ना वो खासियत बरकरार रखते हैं, उस चीज़ को डोमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर आपको बात करूं कि आपके पास ब्लैक आई बजी होते हैं और रेड आइज बजी होते हैं। अब जब भी ब्लैक आई बजी को रेड आई बजी के साथ लगाओगे तो आपको देखने में मिलेगा कि हमेशा बच्चे जो होंगे वो ब्लैक आइज ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, ब्लैक आइज आपके ज़्यादा निकलेंगे। तो इस क्वालिटी को बोला जाता है डोमिनेंट क्वालिटी, के ब्लैक आई ने रेड आई के मुकाबले में उनकी जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो ब्लैक आई अपनी क्वालिटी को आने वाले बच्चों में ज़्यादा मुंतकिल करता है इसके मुकाबले में कि लाल आंख का बजी आपके पास वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये मेरी बात समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह आपको मैंने कवर किया है कि डोमिनेंट और रिसेसिव एबिलिटीज़ क्या होती हैं किसी भी परिंदे की, किसी भी जानदार की जेनेटिक्स के अंदर, और ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि किस तरीके से अच्छी क्वालिटीज़ को जानदारों की उभार के उनके आगे आने वाले बच्चों के अंदर मुंतकिल करना, उनके ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो है ना वो मुंतकिल करना। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो वीडियो समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को मद्देनज़र रखते हुए किन ब्रीडिंग टेक्निक्स को जो है वो लाहे अमल के अंदर लेके आना है, ताकि आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा हो सके अपने जानदारों के अंदर। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।